इसका प्रातः क्लास है 6/11/1967। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चों ने गीत सुना और भोलेनाथ का नाम सुना। नाम देखो कितना बड़ा है, समझ में आता है कोई बहुत बड़ी चीज है, परंतु है बहुत बहुत छोटी चीज। कितनी बहुत छोटी है, बिंदी। ऐसी छोटी वस्तु दुनिया में कोई नहीं होगी। छोटी चीजें तो दुनिया में बहुत होती हैं। हीरे कितने छोटे छोटे होते हैं, एक रत्ती में 100 होते हैं। जैसे सुई का पाखा कितना छोटा होता है, सिलाई करने में भी टोटी पहनते हैं, उस पर सुई को उठाते हैं। तो नाम कितना बड़ा है, भोलेनाथ, शिव बाबा, और है कितनी छोटी चीज। इतनी छोटी है कि इन आँखों से भी देखने में नहीं आती है। सुई तो फिर भी आँखों से देखने में आती है। आत्मा इतनी छोटी है जो इन आँखों से भी देखी नहीं जा सकती। उसका नाम है भोलानाथ शिव। फिर उनको मनुष्यों ने शिव शंकर मिलाई दिया है। अब कहाँ वो है इतनी छोटी बिंदी। जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में सोमनाथ मंदिर में लिंग में जड़ा हुआ हीरा दिखाया है, वो तो फिर भी यादगार हीरा बड़ा है। परंतु वो शिव तो बिंदी है। कहाँ इतनी छोटी बिंदी और कहाँ इतना बड़ा शंकर। शंकर का बड़ा शरीर दिखाते हैं, विग्रह दिखाते हैं, अब दोनों को मिलाए देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, इतनी छोटी बिंदी, इन पर फिर माया का आवरण चढ़ जाता है। किन पर? शिव तो ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है, उस आत्मा को भी देह अभिमानी से आत्माभिमानी बिंदु बनाए देता है, आप समान बनाए देता है। जैसा बाप
वैसा बच्चा बन जाता है। तो लोगों ने समझ लिया आत्मा सो परमात्मा, जो शंकर की आत्मा है सो ही परमात्मा है। परंतु इन पर माया का आवरण चढ़ता है। किन पर? शंकर पर, शिव ज्योति बिंदु पर नहीं। आत्मा कितनी छोटी है, सुई के नोक से भी बड़ा छोटी, जो सिर्फ दिव्य चक्षु से देखी जाती है। उसमें माया का आवरण कितना है, कितनी समझने की बातें हैं। फिर उस आवरण को मिटाना पड़ता है। कट उतरे, अब आत्मा प्योर हो जाए। बाप कैसे और क्या करके समझाते हैं, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। आत्मा कितनी छोटी चीज है, उन पर कैसे कट चढ़ती है। फिर योग बल से सतो प्रधान बनते हैं। आत्मा देखने में भी नहीं आती है, कितनी छोटी आत्मा है। गाते भी हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। इन बातों पर कोई विचार नहीं करते हैं, बल मुख से कहते हैं भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है, परंतु वो सितारा कैसा होगा कुछ भी नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का पता हो तो उस पर सोच चले। जरा विचार करो कितना महीन सोच चलता होगा। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, जो इन आंखों से भी नहीं देखी जाती। इनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। आत्मा भी देखी जाती है, परमात्मा भी देखा जाता है। हैं दोनों एक जैसे। इतनी छोटी आत्मा पर कैसे माया का आवरण चढ़ता है, जिसको मोटे रूप में कट कहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। और वो कट योग बल से उतरनी भी जरूर है। इसके लिए बाप के साथ बुद्धि का योग लगाना है। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है जो कल पहले मिलती रहती थी। कहते हैं माम एकम याद करो, परंतु कहते कौन है? कहने वाली आत्मा कौन है? माम एकम याद करो, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, या जिसमें प्रवेश करते हैं वो है। जो कहते हैं वो तो जरूर साकारी होगा,
फिर उसके ऊपर आओ। कितनी छोटी चीज फिर इन शरीर द्वारा आए बात करती है। इन सब महीन बातों पर विचार सागर मंथन करना होता है। ऐसे बहुत कोई मुश्किल बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी महीन बातों पर विचार करें और समझें कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, क्योंकि ये है बेहद की समझ की बात। कई तो इन बातों को समझ भी नहीं सके और मुझ करके अपने ही धंधे आदि में लग जावेंगे। ऐसी मोटी बुद्धि वालों की कट उतर न सके। किनकी? किनको बताया मोटी बुद्धि वाले हैं? कि भगवान आकर के बेहद की बुद्धि देते हैं कि आत्मा परमात्मा स्वरूप में लवलीन हो जावे, जो जन्म जन्मांतर सुखाला हो जावे। परंतु इन बातों पर कोई बुद्धि लगाते नहीं है, मुझ जाते हैं तो अपने ही धंधे दोरी में लग जाएंगे। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि किसको कहा जाता है, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। इतनी महीन बातें हैं जो कुछ की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। अच्छी रीत कोई विचार सागर मंथन करे। भक्ति मार्ग में तो नाम दे दिया है, सबसे जास्ती अच्छी रीति विचार सागर मंथन करने वाले का नाम भक्ति मार्ग में क्या दे दिया है? जिसने सबसे जास्ती विचार सागर मंथन किया। जैसा नाम वैसा ही काम करके दिखाते हैं। क्या नाम दिया? अच्छी रीत कोई बैठ विचार सागर मंथन करे, संगम युग में करेगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी करेगा या नहीं करेगा? ब्रॉड ड्रामा में भक्ति मार्ग में उसका नाम दे दिया है व्यास। विमान विशेष रूप से आसमान बैठ गया। किस काम के लिए? विचार सागर मंथन के लिए। परंतु वहां रास्ता बताने वाला नहीं था, और यहाँ तो रास्ता बताने वाला है। तो बुद्धि में भी आए। ऐसी आत्मा को अपने बाप की याद में रहना है।
आत्मा कितनी छोटी है और ये शरीर तो कितना बड़ा है। इतने बड़े शरीर में कितनी छोटी आत्मा है। वंडर है ना। इसके लिए ही बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। बहुत गुह्य बातें है, गुह्यतम बातें हैं जो तुमको अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। आत्मा का रूप भी अभी तुम वर्णन करते हो। कितनी छोटी चीज है, उनको कैसे प्योर करते हैं, इसमें बहुत बहुत महीनता में आना पड़ता है। बात 1 सेकंड की है पर कितनी सूक्ष्म है। तुम विचार करेंगे आत्मा कितनी छोटी है। याद करने से ही ये तो एकदम उड़ जानी चाहिए। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, तो आवरण को हटाने के लिए 1 सेकंड लगना चाहिए। अब ये आवरण कहो, छिलका कहो, ये कैसे हटे, इसका ख्याल किया जाता है। कितना महीनता में जाना पड़ता है, जहां वाणी का भी गम नहीं। ये वाणी भी कहां से निकलेगी। इतनी छोटी चीज, इतनी महीन, इनसे वाणी कैसे निकले। आत्मा जो है जैसी है उनको पूरी रीति समझना है। कोई भी साधु संत आदि किसको भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। कहते तो सब हैं कि ये माया का आवरण चढ़ा है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये बातें तुम बच्चों को ही बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बड़ी मेहनत का काम है। आत्मा को फिर से ऐसा महीन बनना है, आवरण रहित। इसके लिए सिर्फ आत्मा प्योर होती है। कितनी छोटी है, इनको प्योर बनाना है। इन बातों का वर्णन महीन बुद्धि वाला ही कर सकता है। 6/11/67 की वाणी का दूसरा पेज। इतनी छोटी आत्मा है, उनको प्योर बनाना है। सेकंड में टिक टिक होती रहती है, इतने में प्योर हो जाना है। ये बड़ी समझ की बात है। हम जितना याद करेंगे उस छोटी सी चीज को, उतना उतना हम प्योर होते जाएंगे। कोई कहते हैं हम बिंदी को कैसे याद करें। ये तो बुद्धि में आती नहीं, टिकती नहीं। तो बाप कहते हैं अच्छा बड़ा रूप याद करो। छोटी बिंदी याद नहीं आती, महीनता याद नहीं आती, तो बड़े रूप को ही याद करो। प्रैक्टिस तो करो। याद करने में सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। है तो जरा सी चीज,
माना बाप का छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़ा रूप ही सही। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान के चरणों की धूल भी मिल जाए तो भी यह हो सौभाग्य। ये धूल क्या चीज है? ये धूल है देह अभिमान की मिट्टी। भगवान जिन मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसका देह अभिमान रूपी मिट्टी भी बड़ी ऊंची चीज है। अगर अंत तक उसका साथ न छोड़ा जाए वो ऐसा चाप है, ऐसा जहाज है जो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है। नानक चाप जहाज जेहि चढ़े उतरे पाप नर पार नर। फिर हिंदुओं में भी कह दिया है शंकर चाप जहाज। उसका आधार लेते हैं ना। कोई भी रीति बाप को याद करना है, छोटा रूप याद ना आए बड़ा सही। बाप को याद किया और प्योर बने, कट उतर ही जावेगी। इसमें क्या देरी लगेगी? ऐसी ऐसी महीन बातों को जब सोच किया जाता है तो उसमें ही जैसे लीन हो जाते हैं। बहुत डीप जाने से जैसे शरीर ही भूल जाता है, उसमें ही जैसे लग जाते हैं। बाप बैठिए सब बातें समझाते हैं। कितनी गुह्यते गुह्य बातें हैं, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। इतनी छोटी सी चीज प्योर बनाने में ये तो मिनट की बात है। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं। बच्चों को इतना टाइम जास्ती क्यों लगता है? क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप अपने लिए कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वो ही तो समझाता हूं। परंतु आत्मा क्या है उनको भी जानना है। एक बार बुद्धि में आ जावे इतनी छोटी सी चीज है, उस बाप से योग लगाना है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं दिखती है, इसमें इतना टाइम लगने की भी दरकार नहीं है। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। कट उतर जाए, विचार की बात है ना। विचार सागर मंथन करते करते इस महीनता में जाते जाते आत्मा प्योर हो जाएगी और फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। तो तुम बच्चों को इतना घड़ी घड़ी भूल क्यों जाता है? बाबा समझाते तो बहुत ठीक है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं तो कट भी नहीं उतर सकती। कितना माथा मारना पड़ता है।
21 जन्मों की राजाई के लिए क्यों नहीं माथा मारना चाहिए? इसके लिए कितनी गुह्यता में, महीनता में जाना चाहिए। एक को तो चुपके से याद करना है, आवाज से, वाणी से परे जाना है। भल हाँ हाँ तो सब कहते हैं, परंतु ये तो बहुत बहुत महीन बातें हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्यतम बातें सुनाता हूं। ये भी समझाते हैं बच्चों को याद में रहना ही बड़ी मुश्किलात होती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी जरूर है। इसको कहा जाता है अति सहज ते सहज और अति गुह्य ते गुह्य महीन बात, परंतु तुम भूल जाते हो। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी रह नहीं सकता। बाप कितना गुह्यता में ले जाते हैं। मेहनत चाहिए, कट उतर जाना, योग बल में रहना, ये बड़ी मेहनत है। पाप समझाते हैं बहुत एकांत में बैठ विचार सागर मंथन कर, इतना डीप में जावे तब कुछ पता लग सके। कितनी छोटी चीज है और वो भी बिल्कुल शांत, इन आंखों से भी देखी नहीं जाती। अपन को आत्मा समझ और बाप की याद में रहना है। बिंदी का रूप बहुत महीन होने के कारण वो लोग फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। कौन लोग? वह लोग कह के दूर क्यों कर दिया? तुम बच्चे कहते हो नाम रूप से न्यारा है, ऐसे नहीं कहा। वह लोग मना जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, देह अभिमानी वाली आत्माएं हैं, जिन पर मोटा देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का। वो न समझ पाने के कारण पूरा याद भी नहीं करती है और याद न करने के कारण देहभान का छिलका रह जाता है। उनके जन्म ही कम हो जाते हैं। आत्मा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकती, तो फिर भक्ति मार्ग में कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। क्या वर्णन करें? नहीं तो गीता में तो कहा हुआ है अणो अणीयान सम्मनुस्मरेत्य। ये किसने कहा? वो गीता भी तो मनुष्यों की ही लिखी हुई है। कोई मनुष्य ने तो ये वाक्य बोला होगा। तो देखो कितनी महीन है अनुरूप। इतना महीनता में तुम बच्चों को जाना है। इसमें बहुत बहुत अंतर्मुख होना है। बाप सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। जो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है,
वो नहीं समझ सकते, तुमको सन्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे जब योग बल से प्योर बन जाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है, ऐसी अवस्था आने पर फिर वह आवाज में आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा आवाज से परे है। चौरासी जन्म की इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती आई है। नीचे उतरते उतरते कट चढ़ती आई है। इसलिए उनको चढ़ती कला और उतरती कला कहा जाता है। चढ़ती कला कैसे होती है, उतरती कला कैसे होती है? चढ़ती कला होती है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी को याद करने से, और उतरती कला होती है साकारी, विकारी, अहंकारी को याद करने से। मनुष्य मात्र सब साकारी देह अभिमानी है, अहंकारी है, विकारी है। पांच 5000 वर्ष लगते हैं प्योर बनने में। क्यों? प्योर बनने में और इम्प्योर बनने में बराबर समय लगना चाहिए ना। क्यों? सबको कोई साधना करेगा ही, करने में उतना कम टाइम और गिरने में उतना टाइम सबको मेहनत करेगा। गिरने में ज़्यादा समय लगना चाहिए तो करने में बहुत कम। आत्मा को बैटरी कहा जाता है। कोई भी बैटरी भरने में टाइम कम लगता है, क्योंकि जो भरने वाला जनरेटर है वो ज्यादा पावर का है, और डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। वो तो हद की बैटरीज हैं। ये तो आत्मा बेहद की बैटरी है, और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बेहद का जनरेटर है। जो जितनी हिम्मत करे आत्मा रूपी बैटरी को भरने की, उतनी तीव्रता से चार्ज कर सकता है। अनेकों का संग का रंग लगने में और आत्मा को नीचे उतरने में टाइम 5000 वर्ष का लगा। और एवर प्योर बाप इतना एवर प्योर है कि उसका 1 सेकंड का संग का रंग अनेक जन्मों की कट उतार सकता है। लगन की बात है। राजा जनक मिसल ऐसी भी आत्माएं लास्ट में आवेंगी कि लास्ट में आकर के 1 सेकंड में फास्ट जाकर अपनी बैटरी को भरपूर कर लेंगी। उनके लिए है सहज ते सहज।
ये बातें भी पूरी समझ में आती हैं। तब समझ में आती हैं जब अंत होता है। अशरीरी अवस्था में ठहर जाते हैं तो फिर नीचे उतरना अच्छा नहीं लगता। अभी देहभान में ठहरे हुए हैं तो नीचे उतरने में कितना मजा आता है। ये सब प्रैक्टिस की बात है। बाप तुम बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं तो आवाज करने में भी नीचे उतरना पड़ता है। बाद में फिर उस निराकारी पोजीशन को पकड़ना पड़ता है। बड़ी मेहनत लगती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तो अनुभवी है। बहुत छोटे छोटे हीरे आदि होते थे, देखे तो है ना। जवाहरों का काम होता है सबसे बड़ा काम। ये भी जवाहरी है। ये काम जवाहरी समझ सके। जवाहर बहुत पतले पत्थर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन जवाहरात का भी व्यापार किया जाता है। इन ज्ञान रत्नों को भी जवाहर कहते हैं। ये कितनी महीन जवाहरात की बातें हैं। इसको समझने में भी कितनी मेहनत लगती है। कोई तो कहते हैं हमारी बुद्धि में ये इतनी गहरी बातें बैठती नहीं। बाप तो खुद है जो जैसा है वैसा ही बैठ करके समझावेंगे। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस विचार सागर मंथन में बैठना पड़ता है। जो जैसा है वैसा उनको समझना है। 6/11/67 की वाणी का 3रा पेज। फिर उनको समझने के बाद योग बल में बैठे तब शरीर छोड़ आत्मा ऊपर होती है। ऐसी अवस्था में बच्चों को भी जाना है। कितनी गुह्य बातें बच्चों को समझाई जाती हैं। कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं और जिस रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता हूं उस रूप को समझने के बाद योग बल में बैठे तो जरूर आत्मा शरीरी बन जावे। अभी देखते हैं समय नजदीक आता जाता है। अब तो जाना है घर, वाणी से भी परे जाना है। तो अभी पुरुषार्थ करना है। बाद में पुरुषार्थ उतना कर नहीं सकेंगे। क्यों? है क्योंकि अभी समझाने वाला बाप वाणी में आ रहा है।
बाप को बाप जितनी गहराई से समझा सकता है उतना और गहराई से कोई समझा नहीं सकता। मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई दे नहीं सकता है। तो वाणी से परे जाने का भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। अंत समय में तो हड़कंप मच जाएगा। इसलिए पुछाड़ी में पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत हाहाकार हो जाती है। शांति के माहौल में ज्ञान अच्छा, पढ़ाई अच्छी पढ़ी जा सकती है। जब हाहाकार हो जाएगा तो कच्चे तो ठहर भी नहीं सकेंगे। उन्हों की बुद्धि में तो संबंधी आदि ही फिरते रहेंगे। संबंधियों के ही पीछे पड़े रहेंगे, हमारा सहयोग करो, परंतु अंत में सब धोखा दे जाएंगे। इतनी छोटी सी आत्मा प्योर बन जाती है, कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तो आत्मा को लाइट का ताज मिल जाता है। शरीर के लिए नहीं कहेंगे कि लाइट का ताज मिलता है। छोटी सी आत्मा ही प्योर होती है। शरीर तो इस समय कोई का प्योर नहीं हो सकता। आत्मा प्योर बनती है तो आत्मा की चेहरे पर लाइट दिखाई पड़ती है। कितनी छोटी सी आत्मा प्योर होने से कैसे लाइट आ जाती है। क्या होता है, इन बातों पर विचार करने से ही पार चला जाना पड़ता है। इन बातों को कितना कितना बैठ समझावें। प्योर डबल सिर ताज आत्मा ही बनती है। अभी आत्मा को लाइट तो दे न सके, कोई की ताकत नहीं। कितनी छोटी आत्मा, कितनी प्योर, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी आत्मा को मिलती है। अभी तुम तो सन्मुख सुनते हो, मधुबन में मुरलिया बाजे, मधुबन की ही महिमा है। बाप क्या क्या बैठे बच्चों को समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा कैसे प्योर होती है, फिर उन पर लाइट चढ़ती है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, मेहनत करनी है, नहीं तो इतना ऊंच पद पाए थोड़े ही सकेंगे। बाप सब बातें समझाते हैं, विचार की बात है ना। लाइट किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर है, देहभान के ऊपर है, या निराकार आत्मा के ऊपर लाइट है? भक्ति मार्ग में शरीर के ऊपर शो करते हैं,
कितना श्रृंगार करते हैं। देवताओं के शरीर का श्रृंगार करेंगे, श्रावण के महीने में शिव के मंदिर में जाए लिंग का श्रृंगार करेंगे। कितना फूलों से सजाते हैं। अब वो श्रृंगार साकार का है या निराकार का है? निराकार का श्रृंगार होता है। श्रृंगार तो साकार का ही होता है। साकार को सगुण, निराकार को निर्गुण कहा जाता है। तो शरीर के ऊपर ही शो करते हैं। आत्मा का शो तो देखने में भी ना आवे। विचार करो, बाबा यथार्थ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? इतनी छोटी आत्मा पर प्योरिटी का ताज कैसे आता है? महात्मा बुद्ध, गुरु नानक को भी प्योरिटी का ताज दिखाई देते हैं। ताज तो जरूर शरीर पर दिखाना पड़े। मनुष्य पवित्र रहने के लिए कितना हंगामा करते हैं। बेहद के बाप का भी नहीं मानते, फिर बाकी कौन रहा? हद के बाप की मत पर चलते चलते पेट पट्ट में आए पड़ा, पेट पीठ से आकर लग गया। बेहद के बाप की श्रीमत पर आप भी नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? आत्मा प्योर कैसे बनेगी? ये तो बहुत महीनता में जाना पड़ता है। इसमें चाहिए अंतर्मुखता। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करें। तुम जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में ही पुरुषार्थ करना पड़े। पेट को क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? रोटी टुक्कड़ दिया और खलास। इस अवस्था में खाना भी अच्छा नहीं लगता। योग बल वाली आत्मा थोड़े में ही खुश हो जाती है। जितना भोगी होगा ज्यादा चाहिए, जितना योगी होगा कम खर्च वाला नसीब होगा। प्योर बनने से ही आत्मा देवता बनती है, विश्व का मालिक बनती है। तो इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। अपन को आत्मा समझ बैठ जाओ। कहाँ तक बाबा बैठ समझावेंगे? यहाँ बैठे बैठे भी ख्यालात और तरफ चली जाएगी। बाहर की दुनिया में ख्यालात गई तो बस उबासी देने लग पड़ेंगे, थक जाएंगे। इसमें तो बहुत डीप जाना पड़े। इतनी तुम बच्चों को मेहनत करनी है वो भी बतलाई देते हैं। अभी टाइम पड़ा है। कब की बात है?
है? तो अभी भी समझ लें कि अभी टाइम पड़ा है, हैं? अभी टाइम पड़ा है। ये कब की बात बोली? 67 की बात बोली। अभी नहीं कह सकते कि पुरुषार्थ के लिए अभी टाइम पड़ा है। अभी तो मालाओं के नंबर भी डिक्लेयर होना शुरू हो गए। अभी राजाई कहाँ स्थापन हुई है? पुरुषार्थ करते रहो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, तब कहीं यथार्थ रीति बाप की याद में रहेंगे। हैं? कब की बात बताई? क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें जो यथार्थ रीति बाप की याद में रहें। मुरली में तो बताए दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो बेसिक नॉलेज की बात बताई कि अपन को आत्मा बिंदी समझे और बिंदी बिंदी आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को याद करें। तो जो बाप का यथार्थ रूप है, जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाता हूं, उस रूप को यथार्थ की याद में रहेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत महीनता है, इस बात में महीनता है। इसमें महीनता की क्या बात हुई? बता तो दिया आत्मा बिंदी है, आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा बिंदी है। हो गई ना महीनता। महीनता ये हुई कि जो बिंदी बाप है वो प्रैक्टिकल में कैसे पार्टधारी है, कैसे सुख का सागर है, कैसे शांति का सागर है, कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है। उसके संग मात्र से ही कैसे आत्मा शांत स्वरूप बनती है, सुख स्वरूप बनती है, उस याद में रहना है। उसके लिए बहुत बहुत महीनता में जाना है। वो अवस्था जब स्थायी हो जावे तो ये शरीर ही छूट जावे। बाबा एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, पार्ट तो बजना है परंतु इसमें बड़ी मेहनत है। समझ में आता है लाइट आत्मा को मिलती है, शरीर को नहीं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, पास विधानर आत्मा हो जाए, ऐसी मेहनत करनी है। याद में बैठने से फिर टिक टिक करना भी अच्छा नहीं लगता है। इसमें याद, इसमें आवाज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आवाज से भी परे चले जावे वो फिर ध्यान की अवस्था हो जाती है।
बाप कहते हैं बहुत क्या बतावे, अभी मन मना भव हो जाओ, एकांत में चक्कर लगाओ। बुद्धि में यही विचार सागर मंथन चलता रहे। आत्मा अपन को समझ तुम पैदल करेंगे, परंतु ये अवस्था जाने में बहुत टाइम लगेगा, जल्दी नहीं होगी। आत्मा को ही राजाई प्राप्त करनी है, डबल सिर ताज बनना है शरीर धारण करके। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण के ऊपर कोई लाइट का ताज खड़ा है। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।